बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर चैनल में आपको वेलकम। एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। और इस लेक्चर में या इस पीरियड में जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट्स हैं 7 और 8। तो देखिए 7th पार्ट, लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। तो ये क्वेश्चन में शुरू में उन्होंने बताया हुआ है कि ये दोनों मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। एक मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड होता है क्रैमर्स रूल। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, जिस तरह आप जानते हो, राइटिंग दी इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है कोफिशिएंट -5, ये -5 आ गया, -2, ये -2 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू में जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा राइट साइड में मौजूद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स 4 माइनस 10 और ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। नेक्स्ट फिर हम मेंशन करना पड़ेगा अब मैट्रिक्स ए एक्स और बी, वेयर ए मैट्रिक्स है ये 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 और मैट्रिक्स बी होता है वेरिएबल्स इसमें लिखे हुए हैं एक्स वाई और मैट्रिक्स बी इक्वल टू है 4 माइनस 10। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो है कि हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम मालूम करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। अब इसको अगर खोलें तो पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर एक माइनस साइन लगाकर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आ गया -14। नेक्स्ट फिर हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो देखिए मैट्रिक्स ए ये था 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। एडजॉइंट लेने के लिए आप यूँ करना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देंगे। एलिमेंट्स ये 2 और -2 हैं, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे, यानी 2 और -2 इंटरचेंज हो गए और बाकी ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं -2 -5 इनके साइन चेंज हो गए। ये एडजॉइंट आ गया और अब ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए था -2 2 5 2 और ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -14। अब इसके बाद यूँ करेंगे कि 1 ओवर -14 इंटू, सो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है 1 ओवर -14 -2 2 5 2। और अब इक्वेशन 1 यूज करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 थी एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स एक्स ए इनवर्स और बी की अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फिर मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर -14 इंटू -2 2 5 2 4 -10। अब आप यूँ करोगे कि इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर जो 1 ओवर -14 है उसको फिलहाल बाहर लिखा जाएगा। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो रो इनटू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो ये देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है -2 इंटू 4, ये आ गया -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -10। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है
तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -10, ये फिर आ जाएगा 1 ओवर -14 -8 -20 20 -20 1 ओवर -14 इक्वल टू आ गया -28 और 20 -20 इक्वल टू होगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। इसके बाद अब आप जो 1 और -14 था, तो -14 के साथ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लें, तो फिर -28 ओवर -14 0 ओवर -14, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 14 2s are 28, x y मैट्रिक्स इक्वल टू आ गया 2 0, x इक्वल टू 2 y इक्वल 0, और ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। इसी पार्ट को अब सेकंड क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, और क्रैमर रूल में एज यूजुअल सबसे पहले 3 मैट्रिक्स लिखते हैं, जिनमें मैट्रिक्स ए इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए एक्स लिखने के लिए जो मैट्रिक्स ए है उसमें फर्स्ट कॉलम की जगह पर आ जाएगा 4 -10, सेकंड वैसे ही रहेगा। और मैट्रिक्स ए वाई लिखने के लिए मैट्रिक्स ए में जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पर आ जाएगा 4 -10, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। अब मैट्रिक्स ए एक्स ए वाई लिख लिया। अब हम तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्रैमर रूल में ये नेक्स्ट स्टेप ये होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट 2 -2 -5 -2, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स को, तो 2 इंटू -2 ये आ गया। फिर एक माइनस साइन लगाकर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू -2 ए डिटर्मिनेंट -14। ये पहले कर चुके हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, इसकी वैल्यू तो वही आनी थी, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -14। और अब डिटर्मिनेंट ए एक्स 4 -2 -10 -2, ये मैट्रिक्स ए एक्स था। और अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को फिर एक्सपेंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स को, 4 इंटू -2, फिर माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई करना है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, -10 इंटू -2 ये। अब 4 इंटू -2 -8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 2 20, डिटर्मिनेंट ए एक्स इक्वल आ गया -28। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई। ये देखिए ये है मैट्रिक्स ए वाई, इसका ये डिटर्मिनेंट लिख लिया, और सेम उसी मेथड से इसको एक्सपेंड करोगे तो -20 + 20, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। और अब एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए, -28 और -14 और y के लिए फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए, 0 ओवर -14 y को 0, से सोल्यूशन सेट बन जाएगा 2 0। और इसका 8th पार्ट इक्वेशन गिवन है पर 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी ax = b, x = a इनवर्स b, ये होती है हर बार हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फिर मेंशन करते हैं मैट्रिसेस ए, ये आएगा 3 -4 1 2, और x मैट्रिक्स है xy, मैट्रिक्स b है 4 8। डिटर्मिनेंट निकालेंगे अब, डिटर्मिनेंट a = 3 -4 1 2, 3 इंटू 2 -1 इंटू -4, 3 2 होते हैं 6, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 10। अब इसके बाद चूंकि हमने निकालना था ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। देखिए मैट्रिक्स ए था 3 -4 1 2,
एडजॉइंट के लिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए। ये आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब आप जानते हो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये ए इनवर्स आ गया 1/10 into 2 4 -1 3। एक्स वाई वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब वैल्यूज पुट करते हैं। मैट्रिक्स x था xy इक्वल्स टू a इनवर्स था 1/10 into 2 4 -1 3। मैट्रिक्स b था 4 8। अब इसके बाद यूं करेंगे कि 1/10 को अभी मैट्रिक्स से बाहर लिखा जाएगा और इन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 8। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे आप तो -1 into 4 plus 3 into 8 1/10 8 प्लस आ जाएगा 32 -4 plus 28 1/10 40 20। जो बाहर में 1/10 है इसका मतलब दोनों नंबर्स को आपने 10 से डिवाइड कर लेना है। ये फिर आ जाएगा 40/10 20/10। मैट्रिक्स एक्स वाई को आ गया 4 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है 2। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 2। अब इसी पार्ट को क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन को लिख दिया। फिर आपको पता है क्रैमर रूल में 3 मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स ए जो था वो इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा 3 -4 1 2। और मैट्रिक्स ए एक्स जब लिखना है मैट्रिक्स ए ही की जो फर्स्ट कॉलम होता है इसको राइट साइड वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके कॉलम से चेंज कर देना है। अब फर्स्ट कॉलम जो था 3 1 उसकी बजाय आ जाएगा 4 8। सेकंड कॉलम यही रहेगा -4 2। और मैट्रिक्स ए वाई लिखते हुए जब मैट्रिक्स ए वाई लिखना होता है तो आपको पता है कि मैट्रिक्स ए में जो सेकंड कॉलम होता है यहाँ पर है -4 2। इसकी जगह पर 4 8 आ गया इक्वल टू में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके कॉलम बन गया। जबकि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम सेम ही रहेगा। अब इसके बाद 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए ये पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड में जो किया था सेम वही आ गया। इसके बाद मैट्रिक्स ए एक्स है 4 -2 8 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख दी और अब इसको खोलेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर माइनस साइन लगाकर 8 multiplied by -4 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 2s are 32। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आ गई 40। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट ए वाई 3 4 1 8 3 into 8 -1 into 4 तो 24 -4 20। अब आपको पता है कि x फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए 40/10 इक्वल्स टू 4 आ गई x की वैल्यू। और इसी तरह y निकालने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए 20/10 इक्वल्स टू ये x और y की वैल्यू 4 2 आई है और यही इसका बनेगा सोल्यूशन सेट। इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।